तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभिनव स्टडी टिप्स। और आज हम लोग एक क्लास 10th का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, उसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक को बहुत बार एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी रह सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, या एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी एक मान लीजिए, हम सपोज दैट, देखिए ये है कर्ण, एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। क्या बोला है? समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री। तो इसमें 90 डिग्री सामने वाला होता है कर्ण, ठीक है, कर्ण। और ये 90 डिग्री वाला जो होता है वो होता है लंब, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जो नीचे में रहता है वो होता है आधार। तो इसमें बोला है यानी कर्ण, इसका नाम दे देते ए बी सी, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बोला है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर में, देखिए क्या होगा, शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी AB का वर्ग, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग, BC का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय में। इसी को सिद्ध करने बोला है। तो योग मतलब हुआ जोड़, ठीक है, अंतर मतलब होता है घटा, तो योग मतलब जोड़ समझिएगा एकदम, प्लस आपको ऐड करना है, तो यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जा सकता है कि बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाइए, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बोला, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण ही आपको बनाना है। समकोण मतलब क्या हुआ, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। और इसका नाम आप रख सकते हैं ABC, ठीक है ना, ABC रख सकते हैं आप लोग, इसका नाम ABC रख दिए। अब देखिए इसमें जो है एक क्या करना है, पहले अब यहाँ पे जो किए आप काम वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे लिखना है आपको माना, ठीक है, लिखना है माना। फिर यहाँ पे ब्लू पेन लेना है, और सबसे पहले सवाल बनाते टाइम एक बात याद रखिए, हमेशा यहाँ पे ऊपर में हल एक बार लिख दीजिएगा। हल मैं लिखना अभी छोड़ दिया था, लेकिन हल लिख दीजिएगा। हल लिखने से आपका सवाल अट्रैक्टिव और एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या किया, माना, हम लोगों ने क्या माना, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका देखिए हम लोगों ने जो किया वही लिख रहा है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसका कोण B, ये कोण B है, ठीक है, ये कोण B है, ये क्या है, समकोण है, समकोण, कोण B क्या है, समकोण, यानी एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, यही होता है, ऐसा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए हम क्या बोले, A से लेके C तक का वर्ग, यानी बड़ा भुजा 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होता है, ये है कर्ण, ठीक है। अगर इस तरह से माने, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। ये 90 डिग्री सामने वाला होता है कर्ण, कर्ण को हमने AC माना है। तो AC का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, AB का स्क्वायर, AB भुजा का स्क्वायर, A से B का भुजा का स्क्वायर, प्लस में B से C का स्क्वायर, B से C का स्क्वायर, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है, बहुत इजी है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या किए, जो किए इसमें हम एक काम करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एक लंब डालते हैं, यहाँ से यहाँ एक लंब डाले तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री। तो हम इसको मान लेते हैं हम D, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो करते हैं अलग से, उसको हमको लिखना पड़ता है रचना के तौर पर, रचना। तो रचना में हम लोगों ने क्या किया, रचना में हम लोगों ने किया कि BD जो लंब हमने डाला, लंब का साइन ऐसा होता है, BD लंब किस पर डाला, AC पर, AC पर डाला, AC पर डाला, AC पर डाला, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखिएगा तो एग्जामिनर पूरा नंबर देगा आपको। अब देखिए त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, त्रिभुज ABD,
त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी डी एक त्रिभुज हुआ, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए ए बी सी। तो पहले हम बड़ा वाला लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज तथा, ठीक है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर इसको शॉर्ट में थोड़ा कम करें तो त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप किसका है, ए बी डी के। तो समरूप का साइन ऐसा होता है, तो त्रिभुज ए बी डी। अब देखिए थोड़ा हम आपको एक चीज़ समझाते हैं, समरूप मतलब क्या हुआ। देखिए जिस तरह से समरूप मतलब हुआ रूप में समान, एक होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है, आपको ये त्रिभुज बड़ा दिखाई दे रहा है, ये छोटा। तो सर्वांग सम मतलब क्या होता है, इसका परिमाप और जो इसका देखने का स्टाइल है ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका ये दोनों देखने में सेम है, पर इसमें क्या है, इसका जो परिमाप है यानी योग, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा इससे बड़ा होगा, ये छोटा वाला त्रिभुज से बड़ा होगा। पर इसी का विपरीत होता है समरूप। समरूप में हम मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है छोटा छोटा, तो दोनों रूप में समान है। समरूप यानी रूप में समान है, तो ये क्या होगा, समरूप है। समरूप अलग होता है, समरूप का चिन्ह इस तरह से होता है, और सर्वांगसम का चिन्ह होता है इस तरह से, ऐसे दो लकीर उसके माथा पे ये एक बिंदा, ठीक है। सर्वांगसम का चिन्ह इस तरह से होता है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। समरूप में क्या होगा, जब भी कोई त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा का अनुपात जो है ना, यानी ये बराबर होगा इसका, ये बराबर होगा इसका, इस तरह से अनुपात उसका बराबर होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है, आप त्रिभुज वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा से हम केवल अभी प्रूफिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो समरूप है, समरूप है तो आपको क्या करना है कि अब इस दोनों त्रिभुज समरूप है, अब इसका कोई भुजा आप अनुपात में बराबर कर सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज देखिएगा, ये देखिए कौन सा त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला पूरा पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हम लोगों ने लिया, और एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं छोटा ए, देखिए ए बी डी, मेरा कलम को देखिए आप किधर हम ले जा रहे, ए बी डी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, ये छोटा, और ये बड़ा वाला त्रिभुज ये ले रहे हैं हम। पहले देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रिक आप लोग याद रखिए, कहीं लिख लीजिए साइड में, ट्रिक में पहली बार आपको क्या करना है, लंब बट्टा कर्ण लेना है, लंब बट्टा कर्ण लेना है, लंब बट्टा कर्ण लेना है, ये आप याद रखिएगा पहली बार में, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी का लंब क्या है, त्रिभुज ए बी सी का लंब है, त्रिभुज ए बी सी का लंब है क्या, ये है लंब, लंब ये है ना, ए से लेके बी, ए बी है, ए बी पूरा लंब है। हम क्या बोले, इस थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, ठीक है ना। तो हम लेंगे एक, क्या लेंगे, ए बी, ठीक है, हम बोले लंब, वही चीज लेने, लंब बटा कर्ण। अब इस बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण है ए से लेके सी तक। तो यहाँ पे हम नीचे में इसका लिख देंगे ए सी, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अब इसका बराबर हम कर सकते हैं किसको, अब छोटा वाला त्रिभुज में आइए, ये है 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा क्या है, ये कर्ण है, ठीक है, और ये वाला भुजा जो है ये लंब हुआ, ये लंब यहाँ से यहीं तक लंब होगा, ठीक है ना, ये लंब है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंब है, और ये जो बचा ये आधार है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका क्या है, ए से लेके डी, ए से लेके डी बट्टे में क्या है इसका, हम लेना है कर्ण ए से लेके बी। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाइएगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कोना कोना बराबर करना है। और ये दोनों भुजा को भी देखिए आप, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, ए बी गुना ए बी, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना बी डी, ए डी, तो ए सी गुना में ए डी, ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा, ये मेरा वादा है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं दूसरा, ठीक है ना, यहीं पे हम एक लाइन डालते हैं, आप लोग सीधे बनाते जाइएगा तो अच्छा लगेगा, हम आपको समझाने के लिए यही बना रहे, ठीक है। ये है, अब देखिए त्रिभुज दूसरा वाला लीजिए, फिर एक ठो बड़ा, यही बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसका, अब ये वाला त्रिभुज को आप भूल जाइए, ऊपर का जो ये त्रिभुज है ये वाला, इसको भूल जाइए। अब नीचे आइए, ए देखिए बी
सी डी, ये वाला त्रिभुज। तो अब देखिए ये वाला त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज बी सी डी या सी डी बी, तो त्रिभुज सी डी बी ये वाला त्रिभुज लिए है, छोटा वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिए हैं। समरूप है त्रिभुज ये पे, ठीक है। अब इसका भी आप क्या करना है, पहला बार हम क्या किए, लंब बटा कर्ण। अब दूसरा बार, दूसरा ट्रिक आप याद रखिए, दूसरा बार हमको करना है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण ये सब याद रखिए आप लोग, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ। तो देखिए आधार बटा कर्ण, आधार इसका क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार है ये BC, तो BC बट्टे में कर्ण का मान क्या है, ए से लेके सी, AC, ठीक है, AC। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज में आइए, ये वाला त्रिभुज में आइए, ये वाला त्रिभुज का लंब क्या, ये क्या है, आधार क्या है, देखिए ये है क्या इसका, ये आ गया आपका ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण हम लिख दिए, ठीक है, ये कर्ण है। उसके बाद देखिए और जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये आपका हो गया 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। अब देखिए ये है आपका लंब, यहाँ से यहाँ तक ये लंब हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, वीडियो रुक रहा है थोड़ा तो टेंशन मत लिए, वॉइस क्लियर आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक है मेरा लंब, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा लंब है, यहाँ से यहाँ तक क्या है लंब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक मेरा लंब है। तो समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम क्या बोले, ये जो है इसका आधार है, ये लंब है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है, आधार का मान है D से लेके C, और कर्ण यहाँ बराबर का चिन्ह होगा, कर्ण जो है हमेशा BC, क्योंकि कोना कोना बराबर करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, ये भी ट्रिक है, एक ट्रिक। तो BC गुना BC, तो BC का स्क्वायर बराबर AC गुना DC, तो AC गुना में DC हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब बताइए, अब देखिए समीकरण 2, 1 और 2 आपको दिख रहा होगा। अब देखिए अब आपको लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको जोड़ने पर। अब देखिए इसको जो जोड़ने पर है, तो ये हम इसका साइड और इसका साइड एक तरफ रखेंगे, यानी देखिए LHS दोनों एक साइड जोड़ेंगे, ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन दोनों को एक साइड, ये वाला एक साइड जोड़ेंगे। तो AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर जोड़ दिए एक बार बराबर। अब AC गुना AD प्लस जोड़ रहे हैं AC गुना DC। अब देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बराबर ये तो सेम आएगा नीचे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों चीज में ऐसा कौन चीज है जो 2 बार आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AC है, यहाँ भी AC है, 2 बार आया है। तो लिख सकते हैं हम AC कॉमन ले लिए, बचा AD अब प्लस में D से DC। एक बात याद रखिए, देखिए A से लेके D और D से C, ये A से लेके D तक और D से लेके C तक, ये पूरा भुजा क्या है, AC है। यानी A से D और D से C को जोड़ेंगे जब हम, तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये पूरा भुजा प्राप्त होगा, ये पूरा। तो हमें क्या होगा, AC ये AC भुजा बन जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अब एक रेखा यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा, इसको लिखिएगा मत। ये एक रेखा है जिसका नाम है AB, और ये एक रेखा है जिसका नाम है B से लेके, ये इसका नाम है D। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। अब पूछेंगे कि आप कितना दूर चले, से A से लेके D तक चले, यानी AD चले, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ, तो यहाँ इसका जो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक पूरा भुजा प्राप्त होता है। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं AC, और गुना में इन दोनों की जगह पे हम जोड़ के AC लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जोड़ने पर एक भुजा प्राप्त होगा, बराबर में यहाँ क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, AC गुना AC क्या होगा, AC गुना AC
AC² हो जाएगा और यही हमें लाना था। और काफ़ी देख लीजिए, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय में, AC² बराबर BC² प्लस में AB², या इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा टॉपिक आपको हम देते रहेंगे। तुरंत आप इसको पढ़ सकते हैं और आप टॉपर बन सकते हैं, या आप कुछ हर सवाल मैथ में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे।